हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोबिता पर। जैसा कि आप सभी को पता है, सीबीएसई ने अपना नया कैलेंडर, नया सिलेबस रिलीज कर दिया है क्लास 10th का। अब क्लास 10th में क्या क्या बदलाव किए गए हैं सीबीएसई द्वारा, सिलेबस में क्या क्या नए चैप्टर्स को जोड़े गए हैं कि हटाए गए हैं, क्या क्या कंटेंट में कम किया गया है कि ज्यादा किया गया, किस चैप्टर में किस यूनिट में, आज हम लोग डीपली समझेंगे पूरा सिलेबस क्लास 10th का सीबीएसई का। पहले हम लोग कोर्स के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि कौन सा कितने मार्क्स का आने वाला है, कौन सा यूनिट कितने मार्क्स की आएगी, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है। तो सबसे पहले कोर्स के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं क्लास 10th के। सबसे पहले जो हमारा यूनिट है फर्स्ट, जो कि नंबर सिस्टम है, जिसको की 6 मार्क्स की आएगी। एंड नेक्स्ट यूनिट है अलजेब्रा, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स रखती है, 20 मार्क्स की अलजेब्रा आती है। बड़ा यूनिट है ये, काफी चैप्टर्स आते हैं इसके अंदर। एंड द नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 6 मार्क्स की आएगी। ज्योमेट्री अकेली 15 मार्क्स की आएगी। ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स, मेंसुरेशन 10 मार्क्स एंड द लास्ट स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इज 11 नंबर। ओवरऑल 80 मार्क्स का ये पेपर रहता है, जिसमें 20 एमसीक्यूज आपको मिलते हैं, 60 मार्क्स का आपको लिखना पड़ता है। तो ये पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है, यूनिट बेसिस पर मार्क्स बता दिए गए, किस यूनिट में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम सिलेबस को थोड़ा डीपली समझते हैं, क्या सिलेबस में कौन से चैप्टर में, यूनिट में बदलाव किए गए हैं, क्या क्या पूछा जाने वाला है, और सीबीएसई ने किस यूनिट में कितना हमसे पढ़ने के लिए बोला है। सबसे पहले जो हमारी यूनिट है नंबर सिस्टम, जिसमें रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। 5 नंबर 6 नंबर्स का ये यूनिट होता है। इसमें हमें फंडामेंटल थ्योरम्स पढ़नी पड़ती है अर्थमेटिक की, जिसके अंदर एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स वगैरह बताने पड़ते हैं, और इरेशनल और रेशनल भी बताने पड़ता है। प्रूफ भी करना पड़ता है कि √2, √3 और √5 ये 3 पूछे जा रहे हैं। √2, √3 और √5 ही पूछे जा रहे हैं, और कई सालों से ये क्वेश्चन आ रहा है। 2 नंबर 3 नंबर में हर साल पूछा जा रहा है। तो इन तीनों को जरूर स्पेशली आप इनको रिवाइज करिएगा, उन पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। एंड द नेक्स्ट इज अलजेब्रा। इसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं, 20 नंबर का एक चैप्टर है, 4 चैप्टर हैं इसके अंदर। 20 ये पूरी यूनिट 20 नंबर की आती है, इसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट इज पॉलिनोमियल, जिसके अंदर आपको जीरोस निकालने पूछे जाएंगे। पॉलिनोमियल की जीरोस निकाल के बताइए, और रिलेशन पूछा जाएगा जीरोस में, एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स के बीच में रिलेशन पूछा जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। क्लास 9 में 1 वेरिएबल आता है, इसमें 2 वेरिएबल में पूछा जाएगा, जिसमें आपको कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी पूछा जाएगा कि जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो कैसी है। एंड द नेक्स्ट इज उसको सॉल्व करने को ही बोलेंगे। 2 इक्वेशन आपको दे दी जाएंगे, वो मेथड बता दी जाएंगे कि सब्स्टिट्यूशन से करना है कि एलिमिनेशन। यहाँ पर 2 ही मेथड बोले गए हैं सीबीएसई द्वारा, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन से ही आपको इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। और इसी से रिलेटेड सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स भी आती हैंगी हमारी। एंड नेक्स्ट इज क्वाड्रिक इक्वेशन, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म आता है, और हमारा इसके अंदर एक क्वाड्रिक फॉर्मूला होता है, जिससे हमें एक गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। एंड द नेक्स्ट इज रिलेशन, कि डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स के बीच में हमें रिलेशन ही पूछा जाता है, डी की वैल्यू फाइंड करने को बोला जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 वर्ड में ज्यादातर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज बेस्ड। एंड द नेक्स्ट इज लास्ट चैप्टर इस यूनिट का 4th है, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसमें हमको nth टर्म निकालने को, कोई भी n टर्म पूछी जाती है कि निकालने के लिए, इसके लिए फॉर्मूला गिवन होता है, और सम का फॉर्मूला, एक नंबरिंग सीरीज गिवन होती है, कि एक प्रोग्रेशन गिवन होता है एपी का, जिसका हमें सम निकालना होता है, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं इससे। और हमारे एप्लीकेशंस, मतलब थोड़े सॉल्विंग डेली लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, बर्ड प्रॉब्लम लाइक। एंड द नेक्स्ट यूनिट इज 3rd यूनिट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको सबसे इजीएस्ट चैप्टर भी बोला जाता है। सिर्फ कॉन्सेप्ट सिचुएशनल है कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट, मतलब एक पॉइंट है जो किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है। एंड द नेक्स्ट इज ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ दे दी जाए तो उससे पूछा जाता है। एंड डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, इससे सेक्शनल फॉर्मूला। सेक्शनल फॉर्मूला में भी सिर्फ इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला में याद करना है, यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एक्सटर्नल वाला नहीं आना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है इस पे। एंड द नेक्स्ट यूनिट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कितने चैप्टर्स हैं? 2 चैप्टर्स आने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रायंगल्स एंड सर्कल। ट्रायंगल्स में डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, काउंटर ऑफ एग्जांपल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स के 2 सिमिलर ट्रायंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले प्रूविंग पूछी जाएगी इनसे, ज्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर से प्रूविंग वाले ही आते हैं। 10 नंबर के इस चैप्टर से रिलेटेड कर लो, 10 नंबर के सर्कल से रिलेटेड कर लो। प्रूविंग के क्वेश्चन है सारे। सर्कल में भी प्रूविंग के टेंजेंट वाले, कि भाई एक टेंजेंट से लाइन गिर रही है, वो रेडियस से परपेंडिकुलर है या नहीं, प्रूव करके दिखाइए। सेकंड की टेंजेंट है, 2 टेंजेंट किसी एक पॉइंट से सर्कल पर लाई करते हैं या गिरती हैं, वो इक्वल है या नहीं, वो प्रूव करने को आता है। अब बात करते हैं यूनिट 5 की, ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि फर्स्ट इसके अंदर चैप्टर आता है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी जाती है, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टैन, थीटा, ये सब के बारे में, इनके एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। साइन 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज पढ़नी है, सारी
रेशियोज की, इसी से रिलेटेड इस चैप्टर से क्वेश्चंस भी आते हैं और हमें ज़्यादातर 30, 45 और 60 की ज़रूर याद करनी है। यहाँ पे दिया गया है कि 30, 45 और 60 की हमें ध्यान से और ज़्यादातर इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है और बाद लास्ट में रिलेशन पूछे जाएँगे रेशियोज के बीच में। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज। यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे ही क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। इसमें हमें फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए और यहाँ पे भी प्रूविंग के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं और एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एंड इस यूनिट से जो थर्ड चैप्टर वो है हाइट एंड डिस्टेंस का। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन के क्वेश्चन आते हैं। जैसे किसी खंबे की ऊंचाई कितनी है, इस खंबे की जो परछाई गिर रही है, शैडो, इसकी लेंथ निकालो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसके अंदर भी सिर्फ हमें 30, 45 एंड 60 के ही एंगल्स के रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स आती है हाइट डिस्टेंस पे, डीपली नहीं जाना है हमें इसके अंदर भी। मेंसुरेशन चैप्टर्स की बात करें, इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्किल एंड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। एरिया रिलेटेड टू सर्किल में हमें एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट पढ़ना है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आएंगी एरिया ऑफ पैरामीटर की। सिंपल से समझ लो, इस टाइप के क्वेश्चन 1 वर्ड में भी पूछे जाते हैं। ये सिंपल एरिया वेस्ट या किस पैरामीटर वेस्ट क्वेश्चन आते हैं और 60, 90, 120 एंगल वाले फॉर्मूले आते हैं। इसमें एक सर्कल दे दिया था, आधा सर्कल या कुछ पार्ट सर्कल का शेड कर दिया था और लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। इस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें फिगर टाइप के। एंड नेक्स्ट इज सरफेस एरिया वॉल्यूम। इससे भी फिगर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ बर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्बिनेशन, 2 फिगर्स का कॉम्बिनेशन होता है इसमें, क्यूब, क्यूबाइड्स, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर, सिलेंडर एंड कोन्स का आपस में कोई भी 2 फिगर का एक कॉम्बिनेशन दे देंगे। आपसे पूछा जाएगा इसका टोटल सरफेस या टोटल वॉल्यूम या टोटल कर्व सरफेस एरिया फाइंड करिए। यूनिट 8 की अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की, इसके अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड पूछा जाता है। इससे इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो हमें अच्छे से रिवाइज कर लेना, उनको अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के सारे फॉर्मूले पे डिपेंड करते हैं। तो इनके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी में भी सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आपके कार से रिलेटेड आ सकते हैं, डाई से रिलेटेड आ सकते हैं, बॉल से, एक बॉक्स में बॉल कितनी है, रेड बॉल निकालो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं सिंपल टाइप के। और यहाँ पे हमारा पूरा जो मैथ्स का सिलेबस है क्लास 10 का कंप्लीट हो गया। इतना ही चैप्टर आना है, इसके अंदर 7 यूनिट्स आनी हैंगी और उसके अंदर 2 या किसी में 1 चैप्टर इस टाइप के क्वेश्चन आने हैं। कल हमने पूरा सिलेबस को चेक कर लिया कि क्या क्या इसके अंदर पूछे जाने वाला है। तो सिलेबस के रिलेटेड ही क्वेश्चन को आप करें, एक बार सिलेबस को देख लें। जो भी बुक आप खरीदने जा रहे हो उसको कंटेंट को सिलेबस से मिला लें कि बुक में इस सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन से कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है या कुछ कम तो नहीं है, तभी एक अच्छी सी बुक खरीदें आप, उससे आप पढ़ सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे। एंड पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है, पूरा सिलेबस भी यहाँ पे बता दिया गया है और इसको आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको और व्हाट्सएप चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नोबिता डाल के आप। और तुमने आज समझ लिया पूरा, इससे रिलेटेड ही को पूरा बोर्ड में मिलेगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आता है बोर्ड से। जो सीबीएसई देती है सिर्फ उसी से ही क्वेश्चन रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे सीबीएसई के। तो आप लोग जो सिलेबस में दिया गया उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस करें और उसी से प्रैक्टिस ज़्यादातर करें। और ऐसे ही आपको नॉलेजेबल वीडियोस अगर चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़े रहें ताकि आपको ऐसी वीडियोस आपको आगे मिलती रहें।